हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल। आज की इस क्लास में हम लोग एनवायरनमेंट और इकोलॉजी या आपदा प्रबंधन से रिलेटेड क्विज करेंगे, एमसीक्यू करने वाले हैं। पिछली दो क्लासेस में हम लोग 50-50 क्विज कर चुके हैं। उसके आगे 50 क्विज और करने वाले हैं। इसके बाद एक लास्ट क्लास आएगी। हमारा इससे एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वायुमंडल, बी जलमंडल, सी स्थलमंडल, जैवमंडल। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा वायुमंडल। ठीक है, 52 नंबर है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर है हरे पौधे, बी कवक, सी जीवाणु, डी प्रोटोजोआ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरे पौधे। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? फिक्सेटर कौन है? सबसे ज़्यादा यूज़ कौन करता है सोलर एनर्जी का? तो हरे पेड़ पौधे। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला कौन सा देश है? सबसे ज़्यादा कार्बन कहाँ होगी? जहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी। ऑप्शन नंबर ए चीन, बी भारत, सी अमेरिका, डी रूस। ठीक है, सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कहाँ होता है? तो सही हो जाएगा आंसर नंबर ए चीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 54 नंबर। ठीक है, मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? वृक्षारोपण द्वारा, अतिचराई द्वारा, खेती कम करके, कोई नहीं। तो हम वृक्षारोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। अगला है ऊर्जा का वह रूप जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। अभी पीछे बात कर चुके हैं, सोलर एनर्जी, कोयला, पेट्रोल, परमाणु। तो सोलर और हाइड्रो एनर्जी में हमारा प्रदूषण की समस्या होती वो नहीं होती है। ठीक है, अगला है हमारा 56 नंबर क्वेश्चन है, रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? ठीक है, रेगिस्तान में उगने वाले जो वनस्पतियाँ होती हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है जीरोफाइट, बी हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स और हेलोफाइट्स। तो जो वनस्पतियाँ मरुस्थल में उगती हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है जीरोफाइट्स। ठीक है, अच्छा, जो वनस्पतियाँ जल से उगती हैं, ठीक है, केवल जल में ही उगती हैं जल के प्रयोग द्वारा, उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ठीक है, और जो केवल हवा के सहारे, मतलब हवा के सहारे जो वनस्पतियां जन्म लेती हैं या उगती हैं उनको कहते हैं एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57, नदियों में जल प्रदूषण की मात्रा कैसे मापी जाती है? ए हो जाएगा ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से, बी नाइट्रोजन से, सी क्लोरोन से, डी ओजोन से। ठीक है, तो जो नदियों में प्रदूषण की समस्या है वो किससे मापते हैं? तो उसमें घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा से मापते हैं। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? तो काजीरंगा में एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा एक सींग वाला गेंडा। नेक्स्ट है हमारा 59 नंबर, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। ठीक है, ध्यान से देख लेना भैया, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर, बी 5 जून, सी 22 अप्रैल, डी 16 सितंबर। तो जो पर्यावरण संरक्षण दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस अगर पूछे तो 5 जून से ही है, लेकिन अगर पर्यावरण संरक्षण दिवस पूछे तो क्या हो जाएगा? 26 नवंबर। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 60 नंबर है, सुनामी आने का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, सुनामी आने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर है समुद्री सतह पर भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात, सूखा। ये सब नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए समुद्री सतह पर भूकंप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, बी बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी लैगून लेक है। ठीक है, लैगून लेक। अगर दूसरी लैगून लेक की बात करें तो वेम्बनाड एक केरल में भारत की लैगून लेक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62, भारत में औसत वर्षा कितनी होती है? एवरेज रेन कितना है भारत में? ऑप्शन नंबर 110 125, बी 200, सी 50 सेंटीमीटर और डी है 300 सेंटीमीटर। सही आंसर हो जाएगा 110 से 120। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो मासिनराम चेरापूंजी। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो थार के मरुस्थल में। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है।
अगर सबसे कम की बात करें तो मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है। 63 है, पारिस्थितिकी पिरामिड हमेशा सीधा किसमें होता है? ठीक है, सीधा किसमें होता है? ठीक है, पारिस्थितिकी का जो पिरामिड होता है सीधा किसमें होता है? ऑप्शन ए ऊर्जा पिरामिड, बी संख्या पिरामिड, सी जैव भार, डी कोई नहीं। तो जो पारिस्थितिकी पिरामिड ऊर्जा होता है सीधा होता है, वो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। अगर जल में बात करें तो जल में जो ऊर्जा का पिरामिड है वो उल्टा बनता है। ठीक है, जल में ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है? उल्टा बनता है। ठीक। 64 है, ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण रक्षा, बी खेल, सी साहित्य, डी संगीत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण रक्षा। ठीक है। 65 नंबर है, भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नीलगिरी, बी नंदा देवी, सी सुंदरवन और डी मन्नार की खाड़ी। तो भारत का सबसे पहला नीलगिरी रिजर्व जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो नीलगिरी है। ठीक है। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। कब बना था? तो 1980 में बना था, 88 में, सॉरी, नंदा देवी 1988 में। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, यहाँ पे समुद्री गाय पाई जाती है। ठीक है। 66 क्या हो जाएगा? वनों की कटाई से क्या होता है? वनों की कटाई से क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए मृदा अपरदन, बाढ़, वर्षा कमी, उपरोक्त सभी। तो वनों की कटाई से सब कुछ होता है भैया, मृदा अपरदन भी होता है, बाढ़ भी होता है, वर्षा में कमी भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का 67 नंबर, इको मार्क किन उत्पादों पर लगाया जाता है? पिछली क्लास में हम लोग कर चुके हैं। तो जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते हैं या पर्यावरण प्रतिकूल प्रोडक्ट जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उन पे इको मार्क का, जैसे बोल देते हैं ना, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। ठीक है, वही इको मार्क हो जाएगा। 68 है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत में विश्व मौसम जो इंटरनेशनल की बात करें, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जिनेवा, नैरोबी, वाशिंगटन, पेरिस। तो कहाँ है? जिनेवा में। मौसम कहाँ बताया जाता है? जिनेवा से। ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या परिणाम है? ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या होता है? ऑप्शन ए है पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, तापमान घटता है, वर्षा बढ़ती है, कोई नहीं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या होता है? पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? सलाल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? सलाल डैम चिनाब नदी पर बना हुआ है। ठीक है, सलाल डैम चिनाब नदी पर बना हुआ है। 71 है, बाघ गणना कितने वर्षों में की जाती है? बाघों की जनगणना कितने वर्षों में की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है 4 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 5 वर्ष और डी 10 वर्ष। ठीक है, बाघों की जनगणना हमेशा 4 वर्ष में की जाती है। वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या कितनी है? तो लगभग 3000 के आसपास है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72 नंबर, भीतरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में है? भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, बी असम, सी केरल, डी गोवा। तो भीतरकनिका जो है वो है उड़ीसा में। ठीक है, तो मयूरभंज भी कहाँ है? भीतरकनिका, मयूरभंज, ये सब उड़ीसा में है। सतकोसिया, सिमलीपाल, ये भी हमारे कहाँ हो जाएंगे? उड़ीसा में। ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है? ए लद्दाख, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल, डी जम्मू कश्मीर। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? लद्दाख में है। ये पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, पक्षी अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है? अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए WWF, बी यूनेस्को, सी UNEP, डी WHO। ठीक है, किसके द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए WWF। ठीक है। भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मछली उत्पादन से संबंधित है। फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। साइलेंट वैली केरल में है। ठीक है। रामसर स्थलों में भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए रेणुका झील, चिल्का, लोकटक और सांभर। तो सबसे छोटी कौन सी है? रेणुका झील। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल का सुंदरवन। जैव विविधता का भंडार किसे कहा जाता है?
सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए काजीरंगा, बी गिर, सी कान्हा, डी कार्बेट। कहाँ पाया जाएगा? काजीरंगा। ठीक है। फिर है क्योटो शहर किस देश में है? क्योटो किस शहर में है? तो जापान में है। ठीक है। चीन में नहीं, फ्रांस में नहीं, जापान में। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। अरावली की कौन सी है? गुरु शिखर होगी। धूपगढ़ किसकी है? तो विंध्याचल पर्वत की धूपगढ़ है। ठीक है। अनाईमुड़ी नीलगिरी की है। ठीक है। मरुस्थलीकरण रोकने के लिए राष्ट्रीय केंद्र कहाँ पे है? तो जोधपुर में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर। भारत में टाइगर मैन किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइगर मैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कैलाश सांखला, सलीम अली, राजेंद्र सिंह, सुंदरलाल बहुड़ा। किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला। 84 नंबर है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन ए केबुल लामजाओ, काजीरंगा, सिमलीपाल और बांदीपुर। ठीक है। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केबुल लामजाओ में है, मणिपुर में है, लोकटक झील में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो फॉर्म एग्रीमेंट टू एक्शन, आवर सॉल्यूशंस और नेचर आवर बायोडाइवर्सिटी। कोई नहीं। ठीक है। सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन। ठीक है। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? ठीक है। तो भारत का 53वां और यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व जो है वो है रानीपुर, चित्रकूट में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर। ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद कहाँ देखा गया है? ऑप्शन ए अंटार्कटिका, आर्कटिक, हिमालय, आल्प्स। कहाँ देखा गया है? अंटार्कटिका में देखा गया है। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन शुरू हुआ था 1973 में। किसने शुरू किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा जोशी ने शुरू किया था। ठीक है। अगला है हमारा नर्मदा सागर परियोजना किस राज्य में है? तो नर्मदा नदी कहाँ है? मध्य प्रदेश से निकली हुई है, महाराष्ट्र के गिर जाती है कच्छ की खाड़ी में। ठीक है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो नर्मदा सागर परियोजना कहाँ है? मध्य प्रदेश। 90 नंबर है इकोसिस्टम का अजैविक घटक कौन सा है ना? अबायोटिक कंपोनेंट कौन सा है? ऑप्शन नंबर सूर्य का प्रकाश, बी घास, सी जीवाणु, डी जानवर। ठीक है। जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है वही होगा हमारा अबायोटिक कंपोनेंट। तो कौन सा हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश, वर्षा जल, पानी, हवा, ये सब क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। 91 है सुनामी की चेतावनी देने वाला यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए डायाफ्राम, हाइड्रोफोन, सीस्मोग्राफ, रडार। तो सुनामी देने वाला जो है सुनामी की चेतावनी देने वाला यंत्र है कौन सा है? हाइड्रोफोन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 92 नंबर। पेयजल में क्लोराइड की अधिकता से क्या होता है? फ्लोराइड की अधिकता से क्या होता है? दांतों का पीलापन या फ्लोरोसिस। ठीक है। एनीमिया, विटामिन B12 की कमी से होता है, हैजा मक्खी मच्छर से होता है, टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। ठीक है। तो पेयजल में फ्लोराइड की अधिकता से क्या होता है? दांत पीले हो जाते हैं, इसको फ्लोरोसिस बोलते हैं। ठीक है। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ? 1992 में। 1973 में कौन शुरू हुआ था? तो टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। ठीक है। पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ है? पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ है? ऑप्शन ए हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। ठीक है। तो जो पिन वैली है वो हमारी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। अगर न्योरा वैली कहे, न्योरा वैली तो कहाँ है? पश्चिम बंगाल है। नुब्रा कहे तो लद्दाख हो जाएगा, नुब्रा लद्दाख। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्रीन मफलर किस प्रदूषण के विरुद्ध उपयोग किया जाता है? तो ग्रीन मफलर वही है जो सड़कों के किनारे पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं तो वो ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है। तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन सिंक क्या है? ऑप्शन नंबर ए महासागर। सबसे ज़्यादा कार्बन कहाँ इकट्ठा होती है? ऑप्शन ए महासागर, वन, घास के मैदान, मिट्टी। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए महासागर।
97 है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन ए वन्य जीव संरक्षण, साहित्य, खेल, राजनीति। तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस में दिया जाता है? वन्य जीव संरक्षण में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ठीक है, तो बांदीपुर कहाँ पे है? ऑप्शन ए कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो बांदीपुर कहाँ पे है? कर्नाटक में है। अगर हम बात करें नागरहोल, ठीक है, नागरहोल भी हमारा कहाँ हो जाएगा? ये भी हमारा कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में। बांदीपुर कर्नाटक, नागरहोल कर्नाटक, और कौन सा हो जाएगा? एक भद्रा टाइगर रिजर्व है, ये भी कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। अगर पूछे काली टाइगर रिजर्व कहाँ है? ठीक है, बड़पोली कर्नाटक में है ये भी। क्वेश्चन नंबर 99 है भारत में चक्रवात आने की संभावना सबसे अधिक किस तट पर होती है? पूर्वी तट, पश्चिमी तट, कोंकण तट, मालाबार तट। ठीक है, तो किस तट पर रहती है? ऑप्शन है पूर्वी तट, पश्चिमी तट, कोंकण और मालाबार तट। किस तट पर रहती है? पूर्वी तट पर। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM कहाँ पे स्थित है? तो जो NIDM का मुख्यालय कहाँ पे है? प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? ऑप्शन है नई दिल्ली, नागपुर, हैदराबाद, चेन्नई। सही आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली। ठीक है, NIDM का मुख्यालय इंस्टीट्यूट कहाँ है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।